नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल खबर और इस समय हम खड़े हैं विकासखंड चिरई गांव के संधा चौराहे पे और हम यहां के लोगों का मूड देख रहे थे क्योंकि चुनाव नज़दीक आ रहा है। 5 चरण का चुनाव हो चुका है, छठा चरण आने वाला है और अंतिम चरण में यहाँ चंदौली और वाराणसी लोकसभा सीट पे भी मतदान होना है। वैसे में जनता का मूड क्या है, जनता क्या चाहती है, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले यहाँ कुछ बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी भी हैं जो कि अभी सीधे गांव से कैंपेन करके आ ही रहे हैं। हम इनसे भी जानेंगे कि जनता का मूड क्या है, क्योंकि अगर घर घर जाकर मिलना है, लोगों से वोट के लिए कहना है, बात करना है, तो किन मुद्दों पे ये जनता के पास जा रहे हैं और जनता से इनको कैसा रिस्पांस मिल रहा है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं। आप लोग गांव में जा रहे हैं तो जनता से मिल रहे हैं, लेकिन विपक्ष के जो दूसरी पार्टी के लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पे कोई काम ही नहीं हुआ है। तो क्या आपको ये शिकायत जनता से मिल रही है? जनता से ऐसी कोई शिकायत नहीं मिल रही। जनता बहुत खुश है इस सरकार से, इस योगी मोदी के काम से। जनता वोट दे रही है, जम के वोट दे रही है। विपक्ष के लोग सिर्फ गुमराह फैलाने में लपटे हुए हैं, जबकि जनता एकदम खुश है। जनता हर बिरादरी, हर वर्ग भाजपा को वोट दे रही है, प्रत्याशी को जिताने में लगी है, मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सारी जनता खूब खुशहाल है और खूब तारीफ कर रही है काम की। ऐसी कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि 10 साल तक पांडे जी अपने क्षेत्र में दिखे नहीं है, तो उनके ऊपर कैसे यकीन किया जाए? ये भी कहना लोगों का गलत है, फर्जी कर रहे हैं। विपक्ष वाले प्रचार कर रहे हैं। 16,000 लोकसभा में गांव है, हर गांव में संभव नहीं है प्रत्याशी पहुंच पाए। किसी एक गांव में, 2 गांव में नहीं पहुंच पाए हैं। वहां की जनता मांग कर रही है, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्याशी को वहां तक पहुंचाए। ऐसी कोई बात नहीं है कि प्रत्याशी का हर जगह शिकायत, प्रत्याशी का कहीं शिकायत नहीं है। कुछ गाँव में लोग मांग कर रहे हैं कि प्रत्याशी को एक बार लाइए, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ तक भी प्रत्याशी को पहुँचाए। जनता से संपर्क करने में जो भी कमी बेसी ऐसी बातें आ रही है, उसको हम लोग तुरंत दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। जनता बहुत खुश है और जनता चप के वोट दे रही है। जनता 400 पार की नारा भी लगा रही है कि हम लोग मोदी को 400 पार ले जाने के लिए यहाँ के सांसद को अच्छे वोटों से जिताएंगे। तो क्या लगता है इस बार जो विपक्ष का एक दावा जो है उसका असर पड़ेगा? कुछ कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इस बार यूपी की 80 की 80 सीटें भाजपा जीतने जा रही है। वो लोग अपने परिवारवादी पार्टी के लोग अपना परिवार बचाने में लपटे हैं। यहाँ योगी मोदी का इतना बढ़िया काम हुआ है प्रदेश में कि सारी जनता खुश होकर बम्पर वोटों से हर प्रत्याशी को जिताने में प्रयास कर रही है। चंदौली लोकसभा के महेंद्र पांडे को यहाँ की जनता बम्पर वोटों से जिता के भेजेगी। धन्यवाद सर। आइए हम बात करते हैं। और सर, चूँकि आप काफ़ी वरिष्ठ हैं और काफ़ी दिनों से आप जुड़े भी हैं बीजेपी से, ऐसे में आप पहले भी घूमते थे क्षेत्र में, अभी भी घूम रहे हैं, तो जनता का रुझान क्या दिख रहा है आपको? मैं अभी पहले तो मैं अपना परिचय दे रहा हूँ। मैं अनिल मिश्रा, बबलू गुरु। मैं अभी 5 गाँव का दौरा करके आ रहा हूँ जी। गिरधरपुर, झाजूपुर, ब्यासपुर, नरपतपुर। जी। हमने गया जो है ये रूपापुर। सभी जनता ने ये कहा कि हमको विकास के नाम पर हम वोट दे रहे हैं, मोदी जी को वोट दे रहे हैं, कमल के फूल पे वोट दे रहे हैं। इतना विकास मोदी योगी महेंद्र पांडे जी के द्वारा हुआ है, उसको विकास के नाम पर हम लोग वोट दे रहे हैं। इतना विकास किसी ने नहीं आज तक किया है। और जो लोग अगर के गलत अफवाह फैला रहे हैं, वो बदनामी कर रहे हैं, उससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। बल्कि विपक्ष का जो चुनाव लड़ रहा है प्रत्याशी है, उसका कोई लोग बता रहे थे उसका कोई ठिकाना नहीं है कि वो नेता है कि क्या है, कहाँ जाएगा, किस दल से आएगा, किस दल में जाएगा, ये भी लोग बताए कि बचवा इसी तरह के बचवा, उसका कोई भरोसा नहीं। हम लोग सिर्फ मोदी जी को देख करके कमल के फूल को वोट दें। यही 5 गांव में हमने जो है गांव वालों से पूछा, वो चर्चा हुआ, पत्रक दिया, विकास कार्यों का जो काम था वो वहाँ चर्चा किया। हम लोगों को मिला है पत्रक देने के लिए जितना काम हुआ है। जो काम की लोग बात कर रहे हैं कि नहीं काम नहीं हुआ है, वो टोटल गलत है। हम काम कितना गिनावे आपको, हम गिना नहीं सकते। क्या लगता है आपको, जनता उस जो काम की बात कर रही, जनता क्या उससे खुश है? जनता आज भी खुश है, एकदम ललकार रही कि हमको सिर्फ मोदी जी के वोट देना है, मोदी जी को देना है। तो सर, ये जो विपक्ष तो दावे कर रहा है यहाँ कोई काम नहीं हुआ है, एक विपक्ष ने तो ये भी कहा था कि
वीरेंद्र सिंह जब मंत्री थे तो उनका हर गांव में एक साइन बोर्ड दिख रहा है, एक वो दिख रहा है, लेकिन पांडे जी का कहीं नहीं दिख रहा है। कहीं पत्थर वीरेंद्र सिंह का नहीं लगा है प्रियवर। मैं तो घूम रहा हूँ, पांडे जी का पत्थर लगा है, खड़ंजा से लेके नाला से लेके नहर से लेके हर जगह पांडे जी का लगा है। कहाँ वीरेंद्र सिंह का लगा है? हम भी तो घूम रहे हैं। हो सकता है हम नेता हूँ, झूठ बोलता हूँ, पब्लिक कह रही कि भैया किए क्या है। आज हम लोग जो फल फूल रहे हैं, इतना सड़क बना है, विश्व सुंदरी रोड बना, रिंग रोड बना, और अभी तो बता रहे थे एक लोग कि भैया बरथना में एक रोड था, बजा रहा था जीवन भर, वहाँ जो है आरसीसी पांडे जी ने ऐसा रोड बनवा दिया कि आज तक खराब नहीं, बराबर पानी लगता था। तो बताए कि वो जो है बाबतपुर से लेकर के बलुआ घाट तक पांडे जी ने रोड बनवाया। वो खुद जनता बता रही थी, हम दूसरे की क्या बात करें जो है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो आपने देखा कि जो बीजेपी के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो आज अभी अपने गांव में कैंपेन करके आ रहे हैं। उनका साफ कहना है कि गांव के लोग चिल्ला रहे हैं, विकास के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष के जो दावे हैं वो बड़े अजीब है, जिसको हम मानने के लिए तैयार नहीं है। अब तो आने वाला ये 1 तारीख ही बताएगा कि आखिरकार यहाँ की जनता विकास के ऊपर जा रही है या प्रत्याशी के ऊपर। आइए कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे, इस बारे में चर्चा करेंगे कि लोग किस मामले में जा रहे हैं। ये बताइए, जो अभी जो केंद्र सरकार का जो काम है उससे आप लोग संतुष्ट हैं? जी जी एकदम। तो इस बार क्या मोदी जी को 400 पार करेंगे? एकदम। जो विपक्ष का जो एक जरूर दावा है, विपक्ष का जो दावा है कि कोई काम नहीं हुआ है, तो क्या आप मानते हैं काम नहीं हुआ है? नहीं, काम हुआ है। काम हुआ है। काम हुआ है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बनारस के हैं। बनारस के रहने वाले हैं। इस कामों से आप संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट। ठीक है। तो आपने देखा कि जो एक आम आदमी भी है वो भी प्रधानमंत्री के जो दावे हैं, जो प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया जो विकास है, उसको लेकर के आम आदमी भी यही कह रहा है कि हम तो विकास के साथ हैं, न कि झूठ और छलावे के साथ। आइए कुछ और लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं। ये बताइए, आप गांव-गांव आप लोग घूम रहे हैं, जनता का क्या रिएक्शन है बीजेपी को लेकर? सर, पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो कोरोना काल महामारी आई थी जी, यदि मोदी और योगी और केंद्र में मोदी की सरकार और राज्य में योगी की सरकार नहीं रहती जी, अगर कांग्रेस और पुराने ज़माने की सरकार होती तो शायद आज आधी संख्या होती भारत की जी। सारे लोग रोड पर मर जाते कोरोना वैक्सीन से लेकर के इस देश को जिलाने के लिए। और पाकिस्तान की समस्या आए दिन बढ़ रही थी, आज कोई समस्या नहीं है देश के लिए। और राम मंदिर की समस्या कितना हम लोग गिनावें। और हमारे सांसद जो हैं ये विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। रिंग रोड आज जो बना है इसमें इनकी अहम भूमिका रही। किसानों का आंदोलन खत्म कराए, वहां जाकर के मनाए, आज रिंग रोड बन गया है, उसका लाभ जनता ले रही है, किसान ले रहे हैं और पूरी जनता एकदम खुश है और बहुत लंबे अंतर से जिताने जा रही है माननीय पांडे जी को, विकास पुरुष जी को। धन्यवाद, धन्यवाद। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। ये बताइए, अभी आप ही के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने बताया कि अगर बीजेपी के अलावा कोई और सरकार होती कोरोना काल के दौरान तो लाशों के ढेर लग जाते, लेकिन आज वही कोरोना वैक्सीन जिसको कि सरकार ने लोगों को फ्री में लगवाया था उसी के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। उस समय क्यों नहीं उठाया गया, आज क्यों उठाया गया? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा। कोरोना जैसे विकट परिस्थिति में पूरे देश को संभालना और पूरे देश की देखभाल करना किसी और सरकार के बस में नहीं रही है। छोटी सी घटनाएं, पहले प्लेग जैसी बीमारी भारत में आई थी, कितनी त्राही मची थी, लेकिन कोरोना की स्थिति में कैसे भारत को संभाला प्रधानमंत्री जी ने, उसकी कोई तुलना नहीं कर सकता है। पूरे देश, पूरे संसार के लोग परेशान थे, लेकिन भारत स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रहा था। अब आ रही है वैक्सीन की बात। अब विपक्ष हमेशा वैक्सीन के ऊपर आरोप लगाता है, वो वैक्सीन के ऊपर नहीं, वो हमारे देश के वैज्ञानिकों के ऊपर उंगली उठाता है। छोटी सी आप अगर सर दर्द की दवा खाने जाते हैं तो उस दवा पे आपको एक चेतावनी लिखी जाती है कि इस दवा से ये नुकसान हो सकता है, नुकसान हो सकता है। वो जो दवा कंपनी, कोई भी कंपनी जो भी इस चीज़ का निर्माण करती है तो अपनी चेतावनी जरूर लिखती है, और उस चेतावनी को लेकर अगर आप हवा बनाएंगे तो भारत की जनता समझदार है। देश की जनता ने यह तय कर लिया है कि मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने 2014 से लेकर अब तक जितने विकास के कार्य हो, चाहे वो क्षेत्र की जनता के कार्य हो, जनता के हित के कार्य हो,
सड़क का काम हो, बिजली का काम हो, पानी का काम हो, लाभार्थी समाज का। तो आज प्रधानमंत्री जी ने जो एक समाज का, एक नए समाज का निर्माण किया है। पहले लोग जातिवाद से लड़ते थे, जातिवाद की भावना से लेके चलते थे, लेकिन आज प्रदेश में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में जाति की व्यवस्था को समाप्त करके सारे वर्ग को एक साथ लेकर चलने का काम कर रहे हैं। उन्होंने एक ऐसे समाज का निर्माण किया जो भारत में आज तक हुआ नहीं था। वो समाज, उसको कहते हैं लाभार्थी समाज। आज हम लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, मोदी जी के पक्ष में, और देश की एक राष्ट्रहित की सरकार के पक्ष में हम लोग मतदान करने की अपील कर रहे हैं। और जब हम लोग जाते हैं मतदान कर जो समाज के बीच जाते हैं, वो लोगों के बीच जाते हैं, तो हमको वहाँ से खुद जवाब मिलता है कि अरे ये तो मोदी जी के लोग आ गए। मोदी जी के प्रति और देश के प्रति इतना ज़्यादा सम्मान। हम लोग बहुत दिन से छात्र राजनीति से मैं जुड़ा रहा हूँ। मैंने छात्र राजनीति के भी दौर को देखा है अपने समय में, अपने युवा काल में। आज भी अभी युवा काल में ही हूँ, लेकिन आज जब मैं जनता के बीच जाता हूँ तो जनता खुद कहती है अरे तो मोदी जी के लोग भेजले हुए भैया, मोदी जी भेजले हुआ, मोदी जी हमें दाल देना, मोदी जी हमें चावल देना, राशन देना, पानी देना, शौचालय देना, आवास देना, मतलब हर तरह के बिल्कुल संतुष्ट है। और इस बार पूर्ण रूप से जो एक नारा है कि इस बार 400 पार, तो 400 पार हो के रहेगा पूरी तरह से। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये पूरे भारतीय जनता की सरकार बनने वाली है। और हम लोग अब की बार 400 पार का नारा पूर्ण करेंगे। और चंदौली की बात मैं एक बार करना चाहूँ, चंदौली की बात करके समाप्त करूँगा। हमारे सांसद, भारत सरकार में भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी ने मोदी जी के कार्यों के अलावा उनका एक भी कार्य का एक इतिहास रहा है। वो शुरू से, जब वो सैदपुर के MLA हुआ करते थे, उस समय उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री थे, तब से लेके आज तक उनके 42 साल के राजनीतिक करियर में उन्होंने जितना जनता की सेवा की है, जितने विकास कार्य करवाए हैं, एक से एक ऐसे कार्य में गिनती पे करूँ तो घंटों लग जाएंगे। भाषण का समय नहीं है, ये मीडिया से बात है। लेकिन आदरणीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी ने जो उनको विकास पुरुष के नाम से लोग संबोधित करते हैं, निस्संदेह वो विकास पुरुष के रूप में एक चंदौली के लिए एक मसीहा के रूप में है। और चंदौली का उन्होंने बहुत सारा विकास किया है। धन्यवाद अनिल जी। ये बताइए, अभी आपके साथी जो थे, सीनियर जो थे, उन्होंने कोरोना काल का जिक्र किया कि कोरोना में अगर बीजेपी नहीं होती तो शायद लाखों के ढेर लग जाते। लेकिन आज वही विपक्ष जो कोरोना के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वैक्सीन लगवाया था, उसको लोगों को फ्री लगवाया था, जबकि बाकी देशों में लाशों की एक झड़ी लगी हुई थी, लाइन लगी हुई थी, दफनाने के लिए जगह कम पड़ रहा था। आज उसी वैक्सीन पे विपक्ष अंगुली उठा रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है कि चुनाव के माहौल में विपक्षियों के द्वारा एक षड्यंत्रकारी जो है ये योजना बना करके कि हमारे वैक्सीन और हमारे साइंटिस्ट के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि उसका एक असर है, लोग मर रहे हैं या जो भी दुर्घटना हो रही है, ये सारी बातें निराधार है। मेडिसिन का जो प्रभाव होता है वो आपने अभी बताया कि 0.005 पैरास्टामोल, वो वाकई में सही बात है। और जो ये वैक्सीन्स लगते हैं, ये एंटीबॉडी और इम्यूनिटी सिस्टम पे हर आदमी का अलग अलग इम्यूनिटी सिस्टम होता है। अगर वो रिएक्टिव होगा तो 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने में ही आदमी एक्सपायर होना तय है। तो उसकी आप जो मैं वो बता रहा हूँ, जो उसका एक आंकड़ा है वो बहुत कम है, मिनिमल है। और उसको एक व्यापक तरीके से लोग षड्यंत्रकारी तरीके से बता रहे हैं कि नहीं, मृत्यु दर बहुत ज़्यादा होगी। ये बिल्कुल भी निराधार है। कोई भी वैक्सीन आप लगवाएंगे उसका साइड इफेक्ट होना तय है। यानी इसको चुनावी एजेंडा बनाया जा रहा है इसको। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो आपने देखा कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनके अंदर एक जोश है। और जो इनको गांव से रिस्पांस मिल रहा है, लोगों से जो एक रिस्पांस मिल रहा है, उससे कहीं ना कहीं कार्यकर्ता भी पूरे जोश में है। कार्यकर्ता तो रहेंगे ही रहेंगे। साथ में आपको बता दें कि मोदी जी का जोश जो है वो इस समय आज बड़े बड़े नवयुवकों को फेल कर रहा है, क्योंकि मोदी जी एक ऐसे शख्स हैं जो डेली 3, 4, 5 जनसभाएं कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। उतना विपक्ष का भी कोई नहीं कर रहा है। एक जनसभा करने में, एक रोड शो में पता चला कि उनकी हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन यहाँ मोदी जी लगातार रोड शो पे रोड शो। आज मोदी जी बनारस में आने वाले हैं, और आपको बता दें उससे पहले वो 3 जगह जनसभा को संबोधित करने के बाद यहाँ आके आज महिला सशक्तिकरण, महिलाओं से संवाद करेंगे सीधा। और भी खबरों के लिए देखते रहे पूर्वांचल खबर। नमस्कार।